अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नादरीन, आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की जो है बात सुनाने लगा हूँ। असूली तौर पर मुझे जब मैंने पेज और मैंने जब चैनल ऑन किया ना, तो मुझे इस करैक्टर के बारे में आपको शुरू में बताना चाहिए था। चूँकि आज तक मैंने जितने भी पंजाब के बड़े बड़े डॉन्स और जितने भी शूटर हुए हैं और बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो बड़े नाम हुए हैं पंजाब के दूसरे अजला के, मैंने उनकी कहानियाँ आपको बता दी हैं। लेकिन उनका जो बॉस था ना, जो पंजाब का सबसे बड़ा कहलवाया है, उसका नाम था भोला सनियारा। आज मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह ये बंदा जुर्म की दुनिया में आता है और शुरू में इतनी शराफत की ज़िंदगी गुजारता है। एक काउंसलर का इलेक्शन जो है ना, वो भी 80 की दहाई में ये जो है ना लड़ा हुआ है, लेकिन वो ये जीत नहीं सका था। अब नाज़रीन, इसकी ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे होता है कि फूलों वाली गली जो है ना, ये वहाँ पर जो है ना कोई एक मोहल्ला है, उसका नाम है सालू वाली गली। उस गली के साथ ये गली है जहाँ पर ये सुनियारों का कारोबार करता था। बब्बू खान जो है ना, जिसको यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इतना बड़ा डॉन चंगेज़ खान और 20 नामों के साथ जो है ना लिखा गया है और बताया गया कि ये इतना ख़तरनाक था कि कराची में इसका और नाम था, जमरोद में इसका और नाम था, सियालकोट में और नाम से जाना जाता था, जबकि लाहौर में इसका और नाम था। और इस बात के अंदर डाउट भी कोई नहीं, इस बंदे के बहुत ज़्यादा नाम थे। लेकिन बेसिकली जो है ना, शुरू स्टार्ट में ये बंदा सिर्फ चोरियाँ करता था और कराची के किसी इलाके के अंदर जो है ना, लोग एसी लगाकर सोए होते थे और ये एसी को अंदर फेंक कर जो है ना वहाँ से दाखिल हो जाता था, या उस जंगले को तोड़कर जो है ना, इसकी वारदातों में ये इंकशाफ हुआ था कि ये अंदर जाकर चोरियाँ करता था और जो सोना इसके हाथ लगता था ना, वो ये लाकर इस भोला सनियारा को फूलों वाली गली के अंदर बेच देता था। भोला सनियारे के साथ इसके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। और जब बब्बू खान जो है ना जुर्म की दुनिया में बढ़ता गया, तो इसका इतना बड़ा नाम हो गया था कि इसके प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि इस शख्स ने जो है ना सियालकोट के अंदर जो है ना पोस्टर अवेजा कर दिए थे और उनके ऊपर ये लिखा हुआ था, अगर हमसे बगैर लिए कोई बंदा भी पूरे सियालकोट में मंशियात का कारोबार करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। आप यकीन कीजिएगा, ये पोस्टर तारीख के अंदर पहली दफ़ा सियालकोट इस शख्स ने जो है ना अवेजा करवाए। सुबह जो है अदारों के जो अफसरान थे, उनके ऑर्डर पर जो है ये जो बल्दिया वाले या दूसरे अदारे थे, ये सारा दिन वो पोस्टर जो है इनको उतारते रहे थे। यानी कि ये पोस्टर जो थे ना, गवर्नमेंट और हुकूमत के सर पर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना खौफ का बादल था जो मंडला रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि पुलिस अफसरान और ये जो सियासतदान बड़े बड़े हुकूमत के अहदेदारान, ये कहाँ सोए हुए हैं कि एक शख्स जो है सियालकोट के अंदर हीरोइन यानी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पोस्टर लगा रहा है और उसकी इतनी ताकत, उसको पकड़ ही कोई नहीं रहा। बब्बू खान जो है ना, ये बहुत बड़ा वारदातिया डकैत और कातिल बन चुका हुआ था। इसका एक कज़न था, उसका नाम था कैसर खान, और कैसर खान का एक भाई था आमिर खान। ये तीनों जो है ना अंडरवर्ल्ड के जो है इतने बड़े डॉन बन चुके हुए थे, कोई शख्स भी जो है ना इनकी तरफ मैली निगाह से देखना तो क्या सोच भी नहीं सकता था। अब नाज़रीन, जब भोला सनियारा ना, इसके एक भाई को कत्ल कर दिया जाता है और वहाँ पर अशरफ स्वीट का एक मालिक था, उसको भी कत्ल कर दिया जाता है, और एक बंदा और जो है ना वो इमाम साहब की गली के करीब कत्ल हो जाता है। इन 3 कत्लों के बाद जो है ना भोला सनियारा, इसकी दुश्मनी पप्पू भट्ट गैंग से पड़ जाती है। पप्पू भट्ट जो है, इसके साथ एक ग्रुप था जिसमें टैडी गुज्जर, एक पिंगी क्लाशनकोफ और एक नामालूम और शख्स था। ये 4 अफराद जो है ना भोले सनियारे के भाई को हलाक कर देते हैं। जब भोला सनियारा का भाई कत्ल होता है और साथ 2 अफराद और ये गैंग मार देता है, तो भोला सनियारा जो है ना हुमायूं गुज्जर को और साथ बब्बू खान को लेकर जो है ना जमरोद के इलाके के अंदर जो है ना लंडी कोतल में एक नसीबाबाद इलाका था, वहाँ पर जाकर रिहाइश रहता है। अब ये था इस शख्स का पंजाब के सबसे ताकतवर और इश्तिहारी होने के बाद जो है ना इलाका गैर में अपना घर बना लेना जो है ना एक अजीबो गरीब मंजर था। यानी एक बंदा पंजाब से गया है और वो इलाका गैर लंडी कोतल नसीबाबाद के इलाके में जो है ना अपना घर बना लेता है। किस तरह उसको किसने ज़मीन दी और उस बंदे ने जो है ना एक ऐसी मजबूत पनाहगाह बनाई कि लोग बताते हैं कि वहाँ पर अपनी रिहाइश के नज़दीक इसने एक छोटा डेरा बना रखा था और उसके करीब इसने एक मस्जिद भी जो है ना तामीर करवाई थी, ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ सकें। पूरे पंजाब बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इश्तिहारी, जिनमें बाद में हुमायूं गुज्जर, जिसमें नाजी भट्ट, जिसमें हनीफा सूतर मंडी वाला, शफीक बाबा, फीतियाँ, आजम भट्ट, शादा लंबा, ये तमाम अफराद जो थे ना, लब्बा मोटी वाला वगैरह, जमरोद जाकर भोला सनियारा के पास रह चुके हैं। यानी ये कितना मुनज़्ज़म गैंग होगा कि इतने बड़े बड़े इश्तिहारी जिनके ऊपर हेडमनी थी और पूरे पाकिस्तान की पुलिस को ये वांटेड थे, ये वहाँ पर जाकर जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज समझते थे। भोला सनियारा ने वहाँ पर अपना डेरा जो बनाया हुआ था ना, वो एक सहूलतकारी का अंजाम जो है ना वो अदा कर रहा था। और पूरे पंजाब के अंदर जहाँ से वो भत्ता मांगता था, जब उसको भत्ता नहीं मिलता था, जगह टैक्स उसको नहीं देते थे, तो भोला सनियारा इन टीम के अफराद को नीचे भेज कर ना, यानी नीचे और ऊपर का लफ्ज़ जो है ना भोले सनियारा ने निकाला हुआ है।
ये नीचे का मतलब ये होता था कि शहर के अंदर यानी लाहौर शहर में, फैसलाबाद, सियालकोट, जब भी ये किसी अफराद को या इन मफरूरों को वहाँ पे भेजता था किसी पर अटैक करवाने के लिए, तो लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता था, तुम नीचे चले जाओ, फैसलाबाद जाकर फलां शख्स को मार दो। तो ये नीचे और ऊपर का जो लफ्ज़ है ना, ये भोला सनियारा की आज़ाद है। नादरीन, जमरोद जाने से पहले जो है ना, भोला सनियारा एक दफ़ा जो है ना पप्पू भट्ट के आगे घुटने टेकता है और कोशिश ये करता है कि ये मामला जो है ना, इसके भाई के कत्ल होने के बावजूद, भोला सनियारा लड़ाई नहीं चाह रहा था, चूँकि वो एक बिजनेसमैन था और उसको बब्बू खान के जरिए जो इतना सोना मिल जाता था कि उसका बेहतरीन जो है ज़िंदगी का गुजारा हो रहा था। भोला सनियारा जो है ना सुलह करने की नीयत से जो है ना किसी डेरे पर जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना पप्पू भट्ट, वहाँ पर जो पिंकी क्लाशनकोव और टेडी गुजर जो है ना और एक नामालूम शख्स ये थड़ा लगाकर जो है ना बैठे होते हैं। जो ही इनकी गाड़ी के ऊपर शेख कैसर, भोला सनियारा और इनके साथ वसीम और छीना लूला, ये तीनों अफराद जो है ना शामिल थे। इनके ऊपर अटैक होता है और इस अटैक के नतीजे में जो है ना एक फायर वसीम और छीना लूला को लग जाता है, जिसकी वजह से वो माजूर हो जाता है, इसका नाम छीना लूला पड़ गया। और दूसरा फायर जो था ना भोला सनियारा के मुंह में लग जाता है और शेख कैसर जो है ये मौका पर हलाक हो जाता है। इस हौलनाक वारदात के बाद जो है ना, ज़ाहिर है भोला सनियारा को अब या तो सियालकोट छोड़ना पड़ना था, तो या फिर जो है ना इसको क्राइम के अंदर उतरना पड़ना था। भोला सनियारा जमरोद चले जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब के सारे इश्तिहारी बाद में उसके पास जाकर पनाह लेते हैं। बब्बू खान ने नाजरीन भोला सनियारा पर होने वाली फायरिंग का बदला लेने के लिए जो है ना पिंकी क्लाशनकोव, टेडी गुजर और एक नामालूम शख्स को हलाक कर दिया। इसके बाद जो है ना बब्बू खान के नाम जो थे ना वो सम्मिलने को उफ़क़ की बुलंदियों पर जा गई, ये सितारा चमकना शुरू हो गया और सियालकोट, गुजरांवाला, हाफजाबाद वगैरह के अंदर जो है ना इसका नाम खौफ और दहशत की अलामत बन चुका हुआ था। और नाज़रीन, ये जो हमला होता है ना जिसमें तीनों अफराद मारे गए हैं, इस हमले के अंदर लाहौर का काला दाई वाला भी शामिल था। वो भी जो था ना इस वारदात में बब्बू खान के साथ था, यानी उसने मिलकर भोला सनियारा का बदला लिया। अब इसी दौरान जो है ना बब्बू खान, जो कि सियालकोट का सबसे बड़ा इश्तिहारी बन चुका हुआ था, ये गुजरांवाला के अंदर जो है ना ख्वाजा लूसी के पास आता है और वहाँ पर जब ये आता है ना तो इसको जो है इसको पैसों के लेन देन की वजह से जो है ना इसको वहाँ पे ख्वाजा लूसी फायर मार के जो है ना हलाक कर देता है। जब ये हलाक हो जाता है तो नाज़रीन तारीख़ ने इस कत्ल को जो है या इस वारदात को जो है इस तरह से लिखा हुआ है कि बब्बू खान जो है ना इसकी बॉडी को जो सियालकोट पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहाँ पर एक गंडा नामी कोई इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जो है ना बब्बू खान को गदा गाड़ी के ऊपर रख कर जो है ना पूरे सियालकोट शहर के जो है चक्कर लगवाए और लोगों के अंदर इसका जो खौफ और दहशत थी ना उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना इसको, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वारदात में सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है कि बब्बू खान ने सारी ज़िंदगी पैंट शर्ट के अलावा दूसरे कपड़े नहीं पहने, लेकिन लोग ये बताते हैं कि जिस दिन इसकी बॉडी को उस शहर के अंदर लाया गया उसको शलवार कमीज पहनाई गई थी और ये सब कुछ जो था ना पुलिस वालों ने खुद से किया हुआ था। अब नाज़रीन आप ये देखें, बब्बू खान जब कत्ल हो जाता है इसका खौफ और दहशत जो है ना सियालकोट के अंदर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। कैसर खान का नाम बब्बू खान की जगह लेना लोगों ने शुरू कर दिया और ये नाम वही गद्दी पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर पहले बब्बू खान बैठा हुआ था। अब बब्बू खान की सीट पर इसका आना और भोले सनियारा का पहले से वहाँ पर रिहाइश पजीर होना एक म्यान के अंदर दो तलवारों वाला काम था। लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है कि जब कैसर खान ने ख्वाजा लूसी के ऊपर हमला किया ना तो ये शादी से वापस आ रहा था और लोग ये बताते हैं कि ख्वाजा लूसी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था। इसके बावजूद कैसर खान ने इसके दिमाग को हिट किया और इसको हलाक किया, जिसकी वजह से कैसर खान को उजरती कातलों को तरबियत देने वाला किलर कहा गया है। इस वाक़या के बाद जो है ना पप्पू भट्ट दुबई भाग जाता है और कुछ अर्सा के बाद जो है ना कैसर खान का जो भाई है ना आमिर खान, ये जो है पकड़ा जाता है और आमिर खान को जो है ना गुजरांवाला जेल भेज दिया जाता है। इसी दौरान इंटरपोल जो है पप्पू भट्ट को गिरफ्तार करके गुजरांवाला ले आती है और इसको भी जुडिशियल जो है ना वहाँ पर गुजरांवाला जेल में भेज दिया जाता है। अंदर आमिर खान और ये जो है पप्पू भट्ट इनके आपस में चपलस शुरू हो जाती है और वहाँ पर शेख जुबैर नामी एक सजाए मौत के कैदी होती हैं जो इनकी जफ्फियाँ डलवा देते हैं और इनकी सुलह हमेशा के लिए करवाने के बाद इनकी दुश्मनी को ख़त्म कर देते हैं। अब जब जमरोद में बैठे हुए जो है ना भोला सनियारा को पता लगता है कि ये तो एक मुनज़्ज़म गैंग अलग से बन जाएगा, तो भोला सनियारा जो है ना इनके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। नाज़रीन, जब भोला सनियारा को ये पता लगता है ना कि आमिर खान जो है कैसर खान का भाई, इसकी जेल के अंदर जो है ना पप्पू भट्ट से सुलह हो गया और पप्पू भट्ट भोला सनियारा का मुखालिफ था। इसके बाद आप देखेंगे होता क्या है कि भोला सनियारा जो है ना हुमायूं गुजर को, इसके साथ इसकी बड़ी कुर्बत थी क्योंकि भोला भी गुजर था और हुमायूं गुजर जो था ना ये भी गुजर था। गुजर बरादरी होने की वजह से ना इन दोनों के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ताल्लुकात इनके इस्तवार थे। हुमायूं गुजर को ना भोला सनियारा कहता है कि तुम जाकर जो है ना तारीख पेशी पे इन दोनों को हलाक कर दो। आप यकीन करें नाज़रीन, हुमायूं गुजर जो है ना ये एक हमला करता है। इस हमला के अंदर जो है ना शादा लम्मा जो था वो भी इसके साथ था
और ये दोनों अफराद जो है ना आजम भट्ट को साथ लेकर कचहरी के अंदर हमला करते हैं और इस हमले के अंदर जो है ना 4 पुलिस कांस्टेबल हलाक कर देते हैं और मौके के ऊपर जो है ना आमिर खान और नईम खान दोनों हलाक हो जाते हैं। पप्पू भट्ट जो है वो शदीद जख्मी हो जाता है। इत्तेफाक से इन तीनों को उस दिन तारीख थी। पप्पू भट्ट को जो है ना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने जो है ना सिविल कपड़ों के अंदर पप्पू भट्ट के ऊपर अटैक करके इसको हलाक किया था और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमला जो है ना शादा लंबा और ये हुमायूं गुज्जर जो है ना इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर जो है ना इसके ऊपर किया था और इसको मौत के घाट उतारा था। इस हमले के अंदर जो है ना शायद कचहरी में या हॉस्पिटल जो है फायरिंग होती है। इस फायरिंग के दौरान जो है ना हुमायूं गुज्जर को एक फायर लग जाता है और तारीख में ये लिखा गया कि डॉक्टर निसार जो थे ना वो भोला सनियारा के बहनोई थे। उनके पास जो है ना हुमायूं गुज्जर प्राइवेट तौर पर जाके अपना इलाज करवाता है। जब ठीक हो जाता है तो ये फिर दोबारा जो है ना जमरोद और लंडी कोतल निकल जाता है। भोला सनियारा का जो ताल्लुक था नवीद जैक्टों वालों के साथ, उसके अलावा जो है दूसरा वहाँ पे एक शख्स था नवीद पीसीओ वाला और तीसरा एक सूबे खान नाम का एक लड़का था। वो लोगों ने ये बताया कि वो एबटाबाद कहीं जाकर वह रूपोश हो गया हुआ है और उस वक्त से अब तक जो है ना मफरूर है। ये तीनों अफराद जो है ना सियालकोट के अंदर भोले सनियारे के जो है ना भत्ते इकट्ठे करते थे, लोगों से जगह टैक्स वसूल करते थे और ये तकरीबन मंजर आम पे नहीं आए हुए थे, लोग इनको नहीं जानते थे, लेकिन ये तीनों उसके सहूलतकार थे। कुछ लोगों ने ये बताया है कि जिस वक्त जो है ना पिंगी कलाशनकोव और टैडी गुजर वगैरह पर हमला होता है ना तो उस वक्त जो है ना जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे उन अफराद को कहकर नींदावर गोलियां इनको दी गई और उसके बाद जो है ना ये काला दाईवाला वगैरह जाकर इनको हलाक करते हैं। अब जब बब्बू खान हलाक होता है ना तो भोला सनियारा जो था ना पूरे पंजाब का सबसे बड़ा डॉन बनकर जो है ना सामने आता है। भोला सनियारा का एक खास आदमी था रजा खान। भोला सनियारा इसका एतबार यानी कि इस तरह करता था जैसे सगे भाइयों का होता है। जितनी देर सुबह के टाइम बड़े डेरे पे ये रहता था उतनी देर रजा खान इसके साथ होता था, लेकिन रात को जब ये छोटे डेरे पे जाके सोता था ना तो रजा खान जो है ना इसके साथ ही वहां पर जाके सो जाया करता था। भोला सनियारा ने एक खातून जिनका नाम बाजी गुड्डो था उनके साथ दूसरी शादी कर रखी थी। इसके अंदर से 2 बेटियां और 1 बेटा था। भोला सनियारा जिनको वहीं पर तरबियत हासिल करवा रहा था और एक उस्ताद रखा हुआ था जो आकर इनको दीन की तालीम और साथ स्कूल की तालीम घर में ही देता था। नाज़रीन, जब ख्वाजा लूसी को भोला सनियारा कत्ल करवा लेता है ना तो उसके बाद जो है ये खूनहार गैंगस्टर बनकर जो है ना जमरोद से ये उभरता है और पूरे पंजाब के अंदर होल्ड कर लेता है। भोला सनियारा जो है ना एक गैंग वॉर का आगाज़ करता है और सियालकोट से ये भत्ता और जगह टैक्स लेने का जो है ना सिलसिला शुरू करता है और जो भी ताजर ताकतवर इसको इनकार करता था उसको अगले ही दिन हलाक कर दिया जाता था। नाज़रीन, जब भोला सनियारा जो है ना ख्वाजा लूसी को और पप्पू भट्ट को मरवा लेता है ना तो इसके बाद जो है ना पंजाब के बहुत बड़े इश्तिहारी जिनमें सना गुजर, खाला चिट्टा, हनीफा, बाबा, चौधरी मुराद उर्फ मुरादी, लब्बा मोटी वाला, शादा लम्मा, आजम भट्ट और हुमायूं गुजर समेत दर्जनों ऐसे अफराद जिनके नाम शायद मुझे भी याद ना हो वो शामिल हो जाते हैं और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना कराची तक ये लोगों से जगह टैक्स जो है वसूल करने शुरू कर देता है और लोग इसके खौफ के आगे घुटने टेक देते हैं और पुलिस को इतला दिए बगैर इसकी मन मर्जी का जो सौदा है इसको पहुंचाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, भोला सनियारा अपने पंजे गाड़ने के लिए जो है ना 2 इश्तिहारी पंजाब के बहुत बड़े नाम हुआ बाबा और उसका भाई जो है हनीफा, इन दोनों का दुश्मन जो था ना बिल्ला ट्रका वाला उसको कत्ल करवाने के लिए जो है ना तारीख के अंदर मैंने भी इस प्रोग्राम के बारे में जो रिपोर्ट किया वो भी थोड़ी सी जो है ना समझ लें कि गलत फहमी की बिना पर मैंने वो वाक़या रिपोर्ट कर दिया जो मुझ तक पहुंचा। लेकिन आज जो स्टोरी आपको बयान कर रहा हूँ ना इस पर डेड लॉक है, एक लफ्ज़ भी जो है ना इसको मैं ऊपर नीचे नहीं करूँगा चूँकि एक ऐसे फ़र्द से मैंने ये कहानी ली है कि जो आज तक जो है ना रूपोश है और उसने जब मुझसे रब्ता करके मुझे स्टोरी दी तो मैंने इसकी सारी कहानी चूँकि 10 दफ़ा सुनी हुई थी इसलिए मुझे नितारने में और आपके सामने हालात रखने में जो है ना कोई कबाहत महसूस नहीं हो रही। ये बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी है, आप यकीन करें। इस हमले के अंदर जो है ना शादा लंबा, इसके अंदर शकीला कसाई और इसके अंदर जो है ना अफरीदी नाम का एक लड़का जो है ना वो शामिल होते हैं और इनके साथ जो है ना मैंने भी प्रोग्राम में यही कहा कि नीफा, बाबा और मनाजर शाह, वहीदियाँ वगैरह, हालांकि इन बाकी अफराद का इस हमले के अंदर कोई वजूद नहीं था। बिल्ला ट्रका पर हमला करने वाले जो है ना ये 3 अफराद थे जिन्होंने बिल्ला ट्रका वाला को मारा और इसके कत्ल की FIR जो है ना दुश्मनी की वजह से बाबा और हनीफा पर दर्ज हो गई और इसके बाद जो है ना शायद उनको पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। बिल्ला ट्रका वाला चूंकि पंजाब का सबसे ज्यादा ताकतवर कारोबारी शख्स था, एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये नाम जाना जाता था। जब बिल्ला ट्रका वाला को ये मरवा लेते हैं ना तो उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर जो है ना हर शहर से जो है बड़े से बड़े ताजरों से ये भत्ता मांगते हैं और जब उनको बताते हैं कि बिल्ला ट्रका वाला हमने मरवाया है तो वो बेचारा बेबस और मजबूर होकर इनको इनकी डिमांड पूरी करता था और इनकी मर्जी का जगह टैक्स इनको पहुंचा देता था। इसके बाद जो है ना इस गैंग ने गुजरांवाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, उसके अलावा जो है सियालकोट, नारोवाल, कराची तक जो है ना ये गैंग अपने पंजे गाड़ चुका हुआ था और इतने ताकतवर अफराद को ये सुपारियां लेकर
यानी पैसे वहां पे वसूल करते थे और ये हमले उस शहर के अंदर करवाते थे जहां पर जो सुपारी देने वाला बंदा होता था उसकी डिमांड होती थी। यानी कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है ना, इन्हें अपने उजरती कातरों से हमले करवाए और तकरीबन हर हमले में इसका गैंग कामयाब हो जाता था। अब इसके पंजे इतने ज्यादा गाड़े गए कि पूरे पाकिस्तान के हर जो है ना शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो है ना, इनके ऊपर इनके खौफ और दहशत के जो है ना बादल मंडराने शुरू कर देते हैं। लोग इतने दहशत ज़्यादा थे कि लोग डरते मारे अदारों से और पुलिस से राब्ता भी नहीं करते थे। और इन लोगों का जो है ना इतना कारोबार चमकना शुरू होगा कि दिनों में भोला सनियारा जो है ना करोड़ोंपति बन चुका हुआ था। अब नाज़रीन जो है ना, भोला सनियारा को एक सुपारी मिलती है कि ताहिर प्रिंस को मरवा दो। मैंने भी इस वाक़े को रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन आपको पता है जब मैं किसी स्टोरी पे रिसर्च करने के लिए निकलता हूँ तो बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। भोला सनियारा वहाँ से जो है ना चौधरी मुराद उर्फ मुरादी, उसके अलावा हुमायूं गुज्जर और खालिद चिट्टा को हमला करने के लिए जो है ना, ताहिर प्रिंस को हलाक करने के लिए, जो कि ईद मिलादुन नबी वाले दिन जो है ना बड़े रश के अंदर रोटी और दाल तकसीम कर रहा था, इनको भेजता है और इनको कहता है कि ताहिर प्रिंस को जो है जिंदा नहीं छोड़ना। अब प्लानिंग ये होती है कि मुरादी और नवीद जो है ना, ये ताहिर प्रिंस जब रोटियां बांटने के लिए लाइन में खड़ा होकर गरीबों को तकसीम करेगा ना, तो ये दोनों इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको एक फायर मार के हलाक कर देंगे। लेकिन जो ही ये ताहिर प्रिंस की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर ताहिर प्रिंस रोटियां भुगताने का जो है ना इरादा चेंज कर देता है। इसको कुछ डाउट होता है, ये वापस जाने लगता है तो वहां पर जो है ना ये तीन अफराद, हुमायूं गुज्जर, खालिद चिट्टा और चौधरी मुराद, ये इस तरह हौलनाक फायरिंग करते हैं कि उसमें 22 से 30 अफराद मर जाते हैं और बाकी जो 60 से 70 अफराद हैं वो शदीद जख्मी हो जाते हैं। अगर इस फायरिंग को पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी हौलनाक फायरिंग कहा जाए तो नाजरीन ये गलत ना होगा। आप देखें कि कुदरत का इंसाफ कैसा हुआ कि इस ईद मिलादुन नबी पर खून की होली खेलने वाला सारा टॉप 10 गैंग अगली ईद मिलादुन नबी आने से पहले जो है ना कब्र की आगोश में जाकर सो चुका था। ये कुदरत का कहर जो है ना इस गैंग के ऊपर नाज़िल हुआ, जिसने इनका कला कुमा 1 साल से पहले करके दुनिया को दिखा दिया कि खुदा की ताकत और खुदा की लाठी जो है ना बेआवाज़ है। जब ये चाहे जिस ताकतवर को चाहे फूल की तरह मसल कर रख दे। तो नाज़रीन ये एक हैरतज़दा वाक़या था जिस पर पूरी रिसर्च के बाद जो है ना आज पिछले किए गए प्रोग्राम की मैंने तरदीद भी कर दिया है और ये हकीकत है कि हमला करने वाले ये अफराद थे। अब नाज़रीन जो भोला सनियारा था ना, ये कैसर खान के लंडी कोतल नसीबाबाद में बब्बू खान के डेरे पर बैठने के बाद इनकी आपस में जो है ना तोंक झोंक शुरू हो जाती है। चूंकि भोला सनियारा खुद को गैंग का लीडर तस्वर करता था और जितने भी ये इश्तिहारी थे भोला सनियारा को पाजी कह के बुलाते थे। भोला सनियारा जो है ना कैसर खान को अच्छा नहीं समझता था, चूंकि कैसर खान जो था ना बब्बू खान का कजन था और ये बड़ा जूनियर था। भोला सनियारा को ये एक आंख नहीं पाता था, जिसकी वजह से जो है ना पता लगने पर कैसर खान और के साथ जो है ना इसके बड़े डेरे के ऊपर अटैक करवाता है, जो कि भोला सनियारा को पता लग जाता है और ये फायरिंग जंग में जो है ना तब्दील हो जाती है। भोला सनियारा के बारे में उस शख्स ने मुझे ये बताया कि भोला सनियारा हर मफरूर को ये कहता था कि यहाँ पर आप किसी औरत को लेकर नहीं आ सकते, अगर नमाज पढ़नी है सामने मस्जिद है, खाना खाओ और कोई नशा आप मेरे डेरे पर नहीं कर सकते। सुनने में आया कि अगर किसी इश्तिहारी ने या मफरूर ने कोई शराब वगैरह पीनी होती थी ना तो वो उसके डेरे से कुछ 2-4-10 किलोमीटर दूर पहाड़ों में चले जाता था और नशा वगैरह करने के बाद जो है ना जब नशा उतरता था तो वो भोला सनियारा के पास आ जाता था। यानी ये उसने अपने डेरे का असूल बना रखा था और वो कहता था अगर किसी की बीवी है तो वो मेरे हुजरे में ले जाकर क़याम पज़ीर जो है ना वो हो सकता है और अपनी रिहाइश वहाँ पर रख सकता है। अब नाज़रीन जो लाहौर का बिल्ला ट्रकों वाला था ना, इसका बेटा था अमीर आरफ जो है ना टीपू ट्रकों वाला, सारी दुनिया इस नाम से जानती है, जिनका बेटा बलाज पिछले दिनों हलाक कर दिया गया। टीपू ट्रकों वाला को जब ये पता लगता है ना कि मेरे वालिद पर हमला जो है ना जमरोद से और लंडी कोतल से भोला सनियारा ने प्लान किया है और ये तमाम इश्तिहारी इसने ऊपर से भेजे हैं, तो वो जो है ना खासादारों के साथ साजबाज करने के बाद उनको 50 लाख रुपया कैश देता है और उनको कहता है किसी भी रंग में जो है ना भोला सनियारा को मौत के घाट उतार दो। अब भोला सनियारा जो था उसको पता लग जाता, उसके ज़राए बड़े तेज़ थे, जब उसको ये पता लग जाता कि आरफ अमीर जो है ना इसके कत्ल की सुपारी खासादारों को दे चुका है, तो वो जो है ना बुरका पहनकर जो है ना अपने डेरे को छोड़ता है और किसी और जगह रिहाइश इख्तियार करने लगता है। वो बड़े अपने काबिल एतबार जो है खासादार से रब्ता करता है और उसको कहता है कि मुझे किसी गाड़ी में बिठाकर जो फलां जगह पे शिफ्ट कर दो। और तारीख बताती है कि उसी खासादार ने गाड़ी के अंदर भोला सनियारा को बैठने के बाद सर के ऊपर फायर मारा और भोला सनियारा को हमेशा के लिए अपनी नींद सुला दिया। अब ये था इस ताकतवर गैंग के सरगुना जिसको दुनिया भोला सनियारा और गॉड फादर सिलेशियन माफिया के नाम से जानती है। और पूरी दुनिया से ज़्यादा लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि इस ताकतवर शख्स के बारे में आज तक आपने खुलकर क्यों नहीं बताया। तो नाज़रीन इसकी वजह ये थी, कई ऐसी बातें थी जो मैं खुद नहीं मान रहा था।
आज चूँकि रिसर्च हो चुकी है और सारे प्रोग्राम को मैंने वेरीफाई कर लिया है, अपने ताल्लुकात को आजमाते हुए, चूँकि मैं भी सियालकोट का हूँ, मैंने हर कॉन्टैक्ट और हर दरवाजे को नॉक करने के बाद इस स्टोरी को पुनः नितार के जो है ना आपके सामने रख दिया है। भोला सनियारा जब मारा जाता है ना, तो इसकी वाइफ, जिनका नाम बाजी नसरीन था, बाजी गुड्डो के नाम से ये सारे जमरूद के इश्तिहारीन को जानते थे, भाभी गुड्डो कह के बुलाते थे। ये अपनी तीनों बेटियों और बेटे के साथ जो है ना भोला सनियारा की बॉडी को लेती हैं और सियालकोट आ जाती हैं। नादरीन, आप यकीन करें कि सियालकोट के अंदर जो लोग थे ना, कारोबारी हजरात, जो भी सियासी लोग थे, जो गैर सियासी थे, शुरफा जो थे, वो सिर्फ भोला सनियारा की शक्ल और इसका चेहरा देखने के लिए इतनी तादाद में जो है ना, सालू वाली गली के नज़दीक इमाम साहब का एक इलाका है, वहाँ पर बहुत बड़ी एक ग्राउंड है, और लोग ये बताते हैं कि भोला सनियारा का जनाजा जो था ना, सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा एक क्रिमिनल आदमी का जनाजा, यानी कि क्रिमिनल आदमी के जनाजे पर तो लोग जाते नहीं, लेकिन लोग इसकी एक झलक और इसका चेहरा देखने के लिए कि आखिर ये भोला सनियारा था तो था कौन, जिसने पूरे सियालकोट के हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जिंदगी में जो है ना खौफ बर्पा कर दिया था, और ये लोग भोला सनियारा का नाम सुनने के बाद थर थर कांपते थे। तो आज ये शख्स जो है ना मर चुका हुआ है, लोग बड़े यानी कि ताज्जुब के साथ इसकी शक्ल देखने के लिए वहां जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने ये बताया कि ये जनाजा तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था सियालकोट की हिस्ट्री में। अब नाज़रीन, जो भोला सनियारा था ना, अपनी ज़िंदगी के अंदर इसने हाफजाबाद, इस बंदे ने गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, बहुत बहुत ताकतवर अफसरान और सियासतदानों के साथ जो है ना ताल्लुकात बना रखे थे। जब भी इन शहरों के अंदर या ज़िलों के अंदर या सूबों में यह कोई वाक़या करवाता था ना, तो पुलिस अफसरान इससे कांटेक्ट करके पूछ लेते थे कि यार ये वाक़या तुमने करवाया है। तो जिस तरह भोला सनियारा इनको गाइड करता था, उसी तरह से पुलिस अफसरान इसकी हेल्प करते थे, और वो FIR उन्हीं अफराद पर दर्ज कर देते थे जिनके बारे में भोला सनियारा इनको बताता था। यानी कि इसको असर रसूख और ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि पूरे पंजाब का नेटवर्क जो है इस शख्स ने कंट्रोल किया हुआ था। अब नाज़रीन, जो कैसर खान था ना, ये क्रीम पार्क के इलाके से जो है ना उमर विरक साहब की टीम पकड़ लेती है और कैसर खान को ले जाकर जो है ना पुलिस मुकाबले में मार देती है। इसके साथ एक और शख्स पकड़ा गया, तो उसका नाम था रज़ाक जट। इन दोनों को जब उमर विरक साहब पुलिस मुकाबले में मारते हैं ना, तो जंग अखबार के अंदर एक खबर लगी थी कि उजरती कातलों को तरबियत देने वाला कैसर खान पुलिस मुकाबले में हलाक। यानी कि वो कितना ट्रेंड था कि ख्वाजा लूसी को मैंने आपको बताया कि इस बंदे ने बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी हुई थी, इसके बावजूद जो है ना इसने उसके हेड को हिट करने के बाद उसको हलाक कर दिया। तो क्या ये शूटरों को ट्रेंड देने वाला कमांडो ना हुआ? मैंने जो वाकया आपको बताया, हुमायूं गुज्जर ने कचहरी के अंदर जो वाकया किया है, ये भोला सनियारे का बदला लेने के लिए किया था। और आप यकीन करें कि सियालकोट की तारीख के अंदर इस तरह की हौलनाक फायरिंग कम से कम कचहरी और सेशन कोर्ट के अंदर तो नहीं हुई होगी। अगर कहीं और शादी ब्याह पे हुई हो तो इस चीज़ की कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। यानी ये हौलनाक फायरिंग थी। और आपको पता है सियालकोट कंजेस्टेड एरिया है, तमाम जो है सरकारी अदारों के जो अफसरान हैं, इनके ऑफिस भी वहीं पे है, जिला कचहरी भी वहीं पे है, और बड़े बड़े अदारों के जो मेन ऑफिस हैं वो इसी चौक में है। तो इस फायरिंग से जो है ना सियालकोट हिलकर रह गया था। तो नादरीन, मैंने जो कहानियाँ आज तक आपको सुनाई हैं, आपको उन कहानियों में अक्सर इस किरदार का मैं जिक्र करता था, और मैं आपको बताता था कि पंजाब का सबसे ताकतवर शख्स यानी कि पहला डेरा जो है ना जमरोद के अंदर भोला सनियारा ने बनाया, और उसके बाद दूसरा डेरा पंजाब के एक और इश्तिहारी जिसका नाम हुमायूं खान था, और ये लाहौर पान मंडी का रहायशी था। दूसरा डेरा उस शख्स ने वहाँ पर जाके खरीद के बनाया था। यानी ये दो पंजाब के इश्तिहारी थे जिन्होंने हर मफरूर को, ताकतवर से ताकतवर इश्तिहारी को जो है अपने डेरों में पनाह दी और एक नई रवायत कायम की, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर कत्ल व गारत की ऐसी दास्तान रकम हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नाज़रीन, लोगों को ये पता था कि यहाँ पर हम बंदे मारेंगे तो जमरोद जाकर जो है ना सुकून की नींद सो जाएंगे, और फिर जब कोई शिकार होगा तो हमें भेजा जाएगा, हम शिकार करेंगे, ले जाकर भोले सनियारे को खबर देंगे, और वो हमारी ज़िंदगी के तमाम अखराजात जो है ना अफोर्ड करेगा। और इसी तरह भोला सनियारा ने तमाम गैंगस्टर को अपने हाथ के अंदर रखा हुआ था और इनकी फैमिलीज के खर्चे उठा रखे थे। लोग ये बताते हैं कि भोला सनियारा जो था ना खालिद चिट्टा को अपना बेटा समझता था। यानी खालिद चिट्टे को वो जो है ना हमेशा हर काम में सफ़े अव्वल पे भेजता था, ताकि जो भी रकम मिले उससे ज़्यादा हिस्सा खालिद चिट्टे को जाए। आप ये देखें कि जो बंदा सारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना सुपारियाँ ले रहा है, अफराद को कत्ल कर रहा है, और तारीख का सबसे ख़तरनाक इश्तिहारी बनकर जो है ना पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, तो उसके साथ क्या हुआ? क्या अदारों ने उसको मौका दे दिया? क्या वो पुलिस अफसरान जो उसके कहने पर FIR दर्ज करते थे, क्या उन्होंने उसको ज़िंदगी उसकी बचाने में उसकी कोई मदद की? क्या ऐसे फ़र्द के ऊपर अल्लाह ताला को कोई रहम, फजल या करम हो सका? क्यों उस बंदे को जो है ना एक गोली, एक अंधी गोली जो है उसने उसका दिमाग उड़ा कर रख दिया? क्योंकि तारीख जो है अपने आप को नहीं चुटलाती। जो भी शख्स
कितना ताकतवर हो। मैंने आपको बाला गाड़ी, अच्छू बारला, चीटी वगैरह ऐसे किरदारों की कहानियां बताई कि जो बंदों के पेट चाक करके इनको दरियाओं में फेंक देते थे। यार आप लोग कभी जिंदगी में ये नहीं बन सकते, क्योंकि ना वो टाइम है, ना वो हालात हैं, ना इस तरह के अदारे हैं, और ना ही अब ऐसा जमरोद है। अब किसने आपको वहां पे जमरोद जाके घर बनाने देना है? इस तरह के ख्वाब और ये बदमाशों की, गैंगस्टर की स्टोरियों देखकर जो है ना, इनसे इबरत हासिल किया करें। और आप ये देखा करें कि इतना ताकतवर शख्स जो है एक गोली का शिकार हुआ और अदारों ने जो है ना उसको मौत की आगोश में सुला दिया। क्या वो ताकतवर शख्स जो था अपनी मौत को रोक सका? क्या उसके जो कॉन्टेक्ट्स या लिंक थे वो मरने से उसको जो है टाइम दिलवा सके? उसका मौत का फरिश्ता उसके खौफ से दहशत खा गया और उसकी जान ले जाने से उसको इनकार कर दिया? ऐसा नहीं हुआ। तारीख आप पढ़कर देख सकते हैं कि जब भी मौत का फरिश्ता आ गया ना, तो वो आपकी रूह को निकाले बगैर नहीं जाता। तो इसी तरह जो है भोला सनियारा जो अंडरवर्ल्ड का किंग कॉन्ग था, बिल्ला ट्रका वाला से लेकर ख्वाजा लूसी और पंजाब के बहुत ताकतवर अफराद की मौत का मौजब बनने वाला आखिर किस तरह मारा गया। बेशक इसके जनाजे में बहुत ज़्यादा अफराद शामिल थे, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग सिर्फ ये शक्ल देखने के लिए गए थे। लेकिन लोग पता नहीं इस बंदे को कितना खराज तहसीन पेश करते हैं कि इसका जनाजा बहुत बड़ा था। यार कभी भी कोई पुलिस मुकाबला हो जाए, इस तरह का कत्ल हो जाए, तो लोगों का वैसे ही रश पड़ जाता है, लोग चेहरा देखने के लिए आ जाते हैं। तो इन किरदारों से जो है ना मुतासिर ना हो। जनाजा जो है वो इस नियत से बड़ा नहीं हुआ था कि ये बहुत शरीफ आदमी था, बल्कि लोग इस बंदे की शक्ल और चेहरा देखने के लिए गए थे, जिसको तारीख जो है ना कभी भी एक शरीफ और अच्छे इंसान का जिक्र करके नहीं लिखेगी। ये करैक्टर जो है एक मनफी किरदार था, बहुत ज़्यादा बेगुनाह अफराद की मौत का मौजब बना। प्रोग्राम देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और प्रोग्राम के बारे में जो भी आपके कमेंट हो ये डिटेल से लिखा करें ताकि मेरे नौजवान इससे इबरत हासिल कर सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।